हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। देखिए, जिंदा रहने के लिए रोटी चाहिए, रोटी के लिए पैसा चाहिए और पैसे के लिए कोई काम चाहिए। वो चाहे नौकरी हो, व्यवसाय हो और या कोई दूसरा व्यापार हो, पैसा तो चाहिए। पैसे बिना काम नहीं बनता। आजकल भारत में क्रिप्टो करेंसी और नेटवर्क की सिस्टम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये अब विज्ञान का युग चल रहा है। विज्ञान, जिसको आज लोग कह रहे हैं भारत में, अरे कलयुग आ गया भाई। साथियों, मैंने तीनों चारों युगों को पढ़ा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग के समय की कहानी पढ़ी है, त्रेता की कहानी पढ़ी है, द्वापर की कहानी पढ़ी है, और ये कलयुग में तो मैं रह ही रहा हूं। तो मुझे तो ये कलयुग ही अच्छा लगा। कलयुग का मतलब है कल पुर्जों का युग, मशीन का युग, साइंस का युग, विज्ञान का युग, कर्म का युग, कलम का युग। तो साथियों, इसमें जो है आप कर्म करके अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं। चलिए बताते हैं इसके लिए कुछ प्रेरणा कैसे करें हम किसी काम में रुचि लेकर के। एक लड़का फुटबॉल खेलने की प्रैक्टिस करने लगातार आता था, लेकिन वह कभी टीम्स में शामिल नहीं हो सका। जब वह प्रैक्टिस करता था तो उसके पिता मैदान के किनारे बैठकर उसका इंतजार करते रहते थे। मैच शुरू हुए तो वह लड़का 4 दिन तक प्रैक्टिस करने नहीं आया। वह क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मैचों में के दौरान भी नहीं दिखा। लेकिन वह लड़का फाइनल मैच के दिन आया और उसने कोच के पास जाकर कहा, आपने मुझे हमेशा रिजर्व खिलाड़ियों में रखा है और कभी टीम में खेलने नहीं दिया, लेकिन कृपा करके आज मुझे खेलने दें। कोच ने कहा, बेटा, मुझे दुख है कि मैं तुम्हें यह मौका नहीं दे सकता। टीम में तुमसे अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं। इसके अलावा यह फाइनल मैच है, स्कूल की इज्जत दांव पर लगी है। मैं तुम्हें मौका देकर खतरा मोल नहीं ले सकता। लड़के ने मिन्नत करते हुए कहा, सर, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। मेरी आपसे विनती है कि मुझे खेलने दें। कोच ने इसके पहले लड़के को कभी इस तरह विनती करते हुए नहीं देखा था। उसने कहा, ठीक है बेटे, जाओ खेलो, लेकिन याद रखना, मैंने ये निर्णय अपने ही बेहतर फैसले के खिलाफ लिया है और स्कूल की इज्जत दांव पर लगी है। मुझे शर्मिंदा न होना पड़े। खेल शुरू हुआ। लड़का तूफान की तरह खेला। उसे जब भी गेंद मिली उसने गोल मार दिया। कहना नहीं होगा कि वह उस मैच का हीरो बन गया। उसकी टीम को शानदार जीत मिली। खेल खत्म होने के बाद कोच ने उस लड़के के पास जाकर कहा, बेटा, मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूं? मैंने तुम्हें पहले कभी इस तरह खेलते हुए नहीं देखा। यह चमत्कार हुआ कैसे? तुम इतना अच्छा कैसे खेल गए? लड़के ने जवाब दिया, कोच, आज मेरे पिताजी मुझे खेलते हुए देख रहे थे। कोच ने मुड़कर उस जगह देखा जहां उसके पिताजी बैठा करते थे, लेकिन वहां पर कोई नहीं बैठा था। उसने पूछा, बेटा, तुम जब भी प्रैक्टिस करने आते थे तुम्हारे पिताजी वहां बैठा करते थे, लेकिन आज मैं वहां पर किसी को नहीं देख रहा हूं। लड़के ने उत्तर दिया, कोच, मैंने आपको यह कभी नहीं बताया कि मेरे पिताजी अंधे थे। 4 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। आज पहली बार वे मुझे ऊपर से देख रहे हैं। आत्मसम्मान, उपलब्धि के एहसास, जिम्मेदारी और विश्वास जैसी आंतरिक प्रेरणाएं व्यक्ति के अंदर से आती हैं। आंतरिक प्रेरणा व्यक्ति को अनुभव होने वाली आंतरिक संतुष्टि है। इसका संबंध जीत या सफलता से नहीं होता, बल्कि यह तो किसी काम को पूरा करने से महसूस होने वाले पूर्णता से जन्म लेती है। इसका रिश्ता केवल मंजिल पाने से नहीं, बल्कि किसी काम को अंजाम तक पहुंचा देने के एहसास से होता है। किसी निरर्थक लक्ष्य को हासिल करने से आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। आंतरिक प्रेरणा टिकाऊ होती है, क्योंकि यह इंसान के अंदर ही
जन्म लेती है और ये आत्म प्रेरणा का रूप लेती है। सफलता पाने के लिए अपनी प्रेरणा को पहचाने और लगातार शक्तिशाली बनने की जरूरत होती है। अपने लक्ष्य को लिखिए और उसे अपने सामने रखकर सुबह शाम पढ़ा कीजिए। तो साथियों, आप भी जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें जो आपका लक्ष्य है, जो आप करना चाहते हैं, मोटे अक्षरों में उसमें लिख दीजिए। लिख करके जो आपका स्टडी कक्ष है, जहाँ बैठते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वहाँ सामने लगा दीजिए, जिससे आपकी नज़र उस पर आती रहे। 2 सबसे अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक प्रेरणाएं, मान्यता और जिम्मेदारी। मान्यता पाने का मतलब है लोग हमारी प्रशंसा करें, उसको मान सम्मान दें और हमसे जुड़ाव महसूस करें। जिम्मेदारी से आदमी में जुड़ाव और स्वामित्व की भावना जन्म लेती है। वह एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा बन जाता है। जिम्मेदारी का अभाव आदमी के उत्साह को घटाता है। मान्यता बाहरी चीज है क्योंकि यह बाहर से हासिल होती है, हालांकि इसका इजहार, एहसास आदमी के अंदर होता है। दूसरी ओर जिम्मेदारी एक अंदरूनी एहसास है और इसकी अनुभूति व्यक्ति को अपने अंदर होती है। साथियों, आजकल भारत में हजारों सिस्टम क्रिप्टो के और नेटवर्क के आ रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, एवरग्रीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं भी एवरग्रीन को 2.5 साल होने जा रहा है। अभी उसने एवरग्रीन के बाद एवरग्रीन एक्सप्रेस शुरू किया है। उसमें शिथिलता आ गई थी, लोग धीरे धीरे चल रहे थे, जिससे उनमें तीव्रता आए। तो आप लोग भी अगर सफल होना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, हजारपति, लखपति, करोड़पति बनना चाहते हैं, तो एवरग्रीन का हर रोज रात 9 बजे जूम मीटिंग होती है। उसमें आए, सुने, देखें, समझें और सीख करके ठीक लगे, समझ में आ जाए तो काम करें। हो सकता है सफलता मिल जाए। सफलता कदम चूमेगी, सफागर नीत है तेरी। मिशन में एवरग्रीन के जो सच्ची प्रीत है तेरी। गिरा है जो उठेगा भी, नियम ये है प्रकृति का, धैर्य रख के बढ़ता चल, एक दिन जीत है तेरी। तो धीरे धीरे एवरग्रीन में ऐसी शिथिलता आई, कछुए की मंद गति से चलने लगा। तो अभी देखिए उसमें एवरग्रीन एक्सप्रेस बना करके काम शुरू हुआ है और उसमें धीरे धीरे तीव्रता आने लगी है। तो जो उसमें काम करने वाले लोग हैं वो सफलता पाएंगे। उसमें मीटिंग में तो आना पड़ेगा। करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात है, सिल पे बने निशान। पत्थर पे निशान बन जाते हैं। करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, भला दूसरों का करो होगा लाभ महान। होगा लाभ महान, कर्म शुभ करते रहना, मिलेगा सुख सम्मान, खुशी जीवन में रहना। कहे बोध सतपाल समय की कीमत जानो, जो कहे भले की बात बात तुम उसकी मानो। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, हasta luego। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे।